हाल के दिनों में भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। डेटा एनालिटिक्स फर्म कैपले के अनुसार 2025 में रूस ने अपने प्रमुख कच्चे तेल ग्रेड यूरल्स का लगभग 80% हिस्सा भारत को बेचा है, जिसमें भारत की दो निजी रिफाइनरियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायरा एनर्जी लिमिटेड इस खरीद में सबसे आगे रही हैं। ये कदम न केवल भारत की ऊर्जा नीति में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति और ऊर्जा व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस लेख में हम इस खबर के विभिन्न पहलुओं, इसके प्रभावों और भारत की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत की रूस से तेल खरीद की पृष्ठभूमि। भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है, अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल की कीमतों में भारी छूट मिल रही थी, जिसका भारत ने जमकर फायदा उठाया। 2022 से पहले भारत की कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन 2024-25 तक ये बढ़कर 40-44% तक पहुंच गई। 2025 में भारत ने रूस के यूराल्स ग्रेड के तेल की समुद्री मार्ग से निर्यात होने वाली 80% मात्रा खरीद ली, जिसमें रिलायंस और नायरा ने 45% हिस्सा लिया। रिलायंस ने इस साल 77 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जिससे वह विश्व का सबसे बड़ा यूराल्स खरीदार बन गया। वहीं नायरा एनर्जी के लिए यूराल्स तेल उसकी कुल तेल खरीद का 72% हिस्सा बन गया, जो 3 साल पहले मात्र 27% था। रूस से तेल खरीद की रणनीति। भारत की यह रणनीति कई कारणों से प्रेरित है। पहला, रूसी तेल की कीमतें वैश्विक बेंचमार्क जैसे ब्रेंट और दुबई की तुलना में काफी कम है। मई 2025 में यूराल्स की औसत कीमत $50 प्रति बैरल थी, जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए $60 प्रति बैरल के मूल्य कैप से नीचे थी। इसके अलावा रूस से तेल आयात होर्मुज जल्द मरुमध्य से नहीं होता, बल्कि यह स्वेज नहर, केप ऑफ गुड होप या प्रशांत महासागर के रास्ते भारत पहुंचता है। ये भारत के लिए एक रणनीतिक लाभ है, क्योंकि मध्य पूर्व में तनाव, विशेष रूप से ईरान इजरायल संघर्ष, होर्मुज जल्द मरुमध्य को प्रभावित कर सकता है, जो वैश्विक तेल व्यापार का 20% हिस्सा संभालता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस के साथ एक दशक लंबा अनुबंध किया है, जिसके तहत वह जनवरी 2025 से प्रतिदिन 500,000 बैरल तेल खरीदेगा। यह अनुबंध रूस के तेल निर्यात के लिए भारत को एक स्थिर बाजार प्रदान करता है, जबकि भारत को सस्ता तेल मिलता है। इसके अलावा रूसी तेल की खरीद में गैर डॉलर मुद्राओं में भुगतान की सुविधा ने भी भारत के लिए इस व्यापार को आकर्षक बनाया है। भारत की निजी रिफाइनरियों की भूमिका। भारत की सरकारी रिफाइनरियां, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ने रूस के साथ दीर्घकालिक अनुबंध नहीं किए हैं और मुद्रा उपयोग में प्रतिबंधों का सामना करती हैं। इसके विपरीत निजी रिफाइनरियां जैसे रिलायंस और नायरा ने रूसी तेल की खरीद में आक्रामक रणनीति अपनाई है। रिलायंस ने अपनी तेल खरीद का 36% हिस्सा यूराल्स से पूरा किया, जो 2022 में मात्र 10% था। नायरा एनर्जी, जो रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के सह स्वामित्व में है, ने भी अपनी खरीद को बढ़ाया है। इस रणनीति ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बनाया है। वैश्विक प्रभाव और अमेरिका यूरोप की चिंता। भारत की इस रणनीति ने अमेरिका और यूरोप में चिंता पैदा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसके कारण यूरोपीय संघ ने रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके परिणामस्वरूप रूस ने अपने तेल निर्यात को एशिया, विशेष रूप से भारत और चीन की ओर मोड़ दिया। भारत द्वारा रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने और इसे रिफाइन कर यूरोप को निर्यात करने की प्रक्रिया ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि भारत रूसी तेल को रिफाइन कर उच्च कीमतों पर यूरोप को बेच रहा है, जिसे कुछ लोग चतुर व्यापार मानते हैं। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से सत्यापित नहीं है और इसे सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। फिर भी भारत की इस रणनीति ने वैश्विक तेल बाजार में उसकी स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की धमकी दी है, जिसमें भारत और चीन जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा खरीदने के लिए 500% टैरिफ जैसे उपाय शामिल हैं। हालांकि मौजूदा प्रतिबंधों की ढीली निगरानी ने भारत को रूसी तेल तक स्थिर पहुंच बनाए रखने में मदद की है। भारत की विविधीकरण रणनीति। हालांकि भारत ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात स्रोतों का विविधीकरण भी कर रहा है। जून 2025 में भारत ने अमेरिका से तेल आयात को 2,80,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 4,39,000 बैरल प्रतिदिन कर लिया।
इसके अलावा भारत नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और लैटिन अमेरिकी देशों से भी तेल आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। ईरान इजरायल तनाव के कारण होर्मुज जल्द मरुमध्य के बंद होने की आशंका ने भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। भारत के पास 9-10 दिनों की आपूर्ति के लिए रणनीतिक तेल भंडार हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव। रूसी तेल की सस्ती कीमतों ने भारत को अपनी आयात लागत को कम करने में मदद की है। एक खबर के अनुसार भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदकर $25 अरब की बचत की है। इसके अलावा भारत ने रूसी तेल को रिफाइन कर पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों को यूरोप और अन्य देशों को निर्यात किया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली है। हालांकि ये रणनीति भू राजनीतिक जोखिमों से मुक्त नहीं है। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है, जिसे कुछ लोग रूस का अप्रत्यक्ष समर्थन मानते हैं। फिर भी भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखा है, जिसमें वह रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और अन्य देशों के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है। निष्कर्ष, भारत की रूस से 80% यूराल्स तेल खरीदने की रणनीति ने न केवल उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में उसकी स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। रिलायंस और नायरा जैसे निजी रिफाइनरियों की आक्रामक रणनीति, सस्ते रूसी तेल की उपलब्धता और होर्मुज जल्द मरुमध्य से स्वतंत्र आपूर्ति मार्गों ने भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है। हालांकि अमेरिका और यूरोप की चिंताएं और संभावित प्रतिबंध भारत के लिए चुनौतियां पेश कर सकते हैं। फिर भी भारत की विविधीकरण रणनीति और रणनीतिक तेल भंडारों से वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिरता प्रदान करते हैं। ये कदम भारत की साहसिक विदेश और ऊर्जा नीति का प्रतीक है, जो न केवल आर्थिक लाभ देता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करता है।